खबरों में सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने भारत को MQ-9B ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी। बहुत दिन से सौदा अटका हुआ था, बहुत इंतजार था और अब भारत को 31 ड्रोन 3 साल के बाद मिलेंगे। बहुत बड़ा सौदा है, लेकिन बहुत काम की चीज हमें मिल रही है। इसके सबसे बड़े जो 2 फायदे हैं वो हैं, एक, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसे मदद मिलेगी अपने आप को स्टेब्लिश करने में। अभी तक हम इस क्षेत्र में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जबकि इसकी हमें सख्त ज़रूरत है। दूसरा है हमारा हिंद महासागर, जिसकी निगरानी इस ड्रोन के आने के बाद मजबूत हो जाएगी। पहली बात पे आता हूँ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में सौदा इसी बात पे अटका था हमारा जनरल कंपनी से कि उन्होंने हमें मना कर दिया था कि हमारे देश में वो ना असेंबल करेंगे, ना मेंटेनेंस की गारंटी थी, ना ओवरऑल की गारंटी थी। और इस बात पे भारत का माथा ठनक गया था कि हमारा भी फ्यूचर प्लान है कि अगर हमारे यहाँ ये सब असेंबल होने लगे और हमारी इंडस्ट्री पनप जाए तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब इन तीनों पॉइंट पे मंजूरी है कि वो जन ऑटोमिक्स कंपनी हमारे यहाँ असेंबल करेगी, हमें ओवरऑल की सुविधा देगी, मेंटेनेंस की सुविधा देगी और बाकी सारी सुविधा हमें यहीं पर प्रोवाइड की जाएंगी। इससे हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसका बहुत फायदा होगा। कमिंग बैक टू हिंद महासागर, बहुत बड़ा एरिया है। अगर आप पूछना चाहेंगे या देखना चाहें तो ये हिंदुस्तान का तकरीबन 3 गुना एरिया है हिंद महासागर। आप ईस्ट कोस्ट से शुरू करेंगे 5000 किलोमीटर, वेस्ट कोस्ट से शुरू करेंगे 8000 किलोमीटर। इतने बड़े क्षेत्र की निगरानी करना कोई आसान काम नहीं है। और खासकर आजकल जब आप देख रहे हैं लाल सागर में क्या हो रहा है, अरब सागर में क्या हो रहा है और वैश्विक जो ट्रेड है उसका क्या बुरा हाल हो रहा है और हमें रक्षा सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है, तब ये ड्रोन बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है। 31 ड्रोन मिलेंगे हमें, जिसमें से 15 आर्मी के हिस्से में आ जाएंगे, क्योंकि आर्मी का भी देखें आप तो बॉर्डर कम नहीं है। G20 में इस बात की जब चर्चा हुई थी कि हमें ड्रोन चाहिए और बहुत टेंशन था, तब इसी कंपनी से 2020 में हमने 2 ड्रोन खरीदे थे और उनको चाइनीज बॉर्डर पे हमने उसको डिप्लॉय किया था और जो रिजल्ट्स हमें मिले थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे। यही रीज़न था कि फिर से हमने इसी कंपनी से यही ड्रोन्स खरीदे हैं, ताकि हमारा बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, अब बांग्लादेश का बॉर्डर, आप देखें चारों तरफ से बॉर्डर खुला हुआ है हमारा। और अभी वो वाली बात नहीं है कि हिंद महासागर हमारा प्रेरिया है या हिमालय हमें बचाएगा। अब तो हमें अपनी रक्षा सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। सो it has come at timely opportunity that we are going to get these drones very soon. Rather 3 साल का टाइम उन्होंने मांगा है, उससे पहले तो देंगे नहीं।
मैं एक छोटी सी बात अभी आपको बताता हूँ। आर्टिलरी का जो मामला है, कभी हम कहते थे कि वी आर द क्वीन ऑफ बैटल, आर्टिलरी, तोपखाना, और थे भी। तोपखाने के बगैर तब कोई भी आक्रमण सक्सेसफुल नहीं हो सकता था। 71 की बात करूं तो हमारे पास 130 मिलीमीटर गन्स थी जो हमने रूस से खरीदी थी। उसका रेंज था करीब 30 किलोमीटर, और जो सेल था, गोला था, वो था 30 किलो का, और जो गोला फटता था टारगेट पर तो धरती हिलती थी। बी ए प्राउड ऑफ इट। लड़ाई हो रही थी, हमें अटैक में जाना था। दिन में मैंने पूरे टारगेट को रिसर्च कर लिया था। उन दिनों आज जैसी एक्यूरेसी नहीं थी। हमें पूरे दिन लगा के, पूरा टाइम लगा के हर टारगेट को रजिस्टर करना पड़ता था, डेटा अपडेट करना पड़ता था, ताकि रात को हम टारगेट पे सीधा फायर ले आए और हमारा अटैक सक्सेसफुल हो जाए। मैंने अपना काम बखूबी पूरा करके तसल्ली से बैठा था। कर्नल डागर आए, क्या सो वर्मा, काम में से पूरा है। कहते चलो टेस्ट फायर देखो। सामने टारगेट था विलेज गट्टा यारू, हमारा मेन टारगेट था। हम दोनों बैठ के बाइनोकुलर लगा के मैंने ऑपरेटर को कहा, चलो भाई एक गोला आने दो। उसने गन्स को फायर का हुक्म दिया। एक गोला आया, और मैंने कहा 30 किलो का गोला था, 30 किलोमीटर पीछे से आ रहा था। हम दोनों बाइनोकुलर लगा के गट्टा यारू को देख रहे थे कि अब गोला आने वाला है। गोला आया और हमारी टावर के बिल्कुल जड़ में आके फटा, धूम, और उसने धरती हिला दी। अगर 2 इंच और खिसक जाता तो हम दोनों वी हैव गॉन। कर्नल डागर का मुंह पीला पड़ गया। ही वाज शॉक्ड। आई वाज आल्सो शॉक्ड। गन तो मेरी थी, मालिक तो मैं था गनों का। फोन किया मैंने, बात की, पता लगा कि एक चार्ज बैग कम डाला था, इसलिए रेंज शॉर्ट हो गया। बहुत देर के बाद कर्नल डागर बोले, वर्मा आज अटैक नहीं करेंगे। इट वाज शॉक टू मी ऑल्सो। आज सर, आज ना, वी वुड हैव बीन किल्ड। यार क्या क्या तुम्हारा है, क्या किया? मैंने उनकी खुशामद की और कहा कि सर एक गोला और फायर करने की इजाज़त दे दो, मुझे गलती हो गई है। ही सेड चल। दूसरा गोला जब आया, it was in center of the Gattayaru village, and he lit up. I said, sir. Then again we fired, and it was registered. गलती हो जाती है, मैनू गलती हो जाती है। लेकिन आज के दौरान में आप देखेंगे, अभी रिसेंटली मैं इज़राइल की बात करता हूं, जो गाज़ा में अभी काम हो रहा है। गाज़ा का हमास का कमांडर लेबनान में छुप के बैठा ऑपरेशन चला रहा था। इज़राइल वालों ने ड्रोन भेजा और तमाशा देखिए कि ड्रोन ने मिसाइल फायर किया। वो खिड़की के अंदर जाके उसने कमांडर अरूरी को ख़त्म कर दिया। 6 आदमी और मरे। लेबनान ने इस बात की तारीफ, इस बात का अनाउंसमेंट किया कि हाँ, उनका चीफ कमांडर मारा गया। कमाल देखिए। दूसरा कमाल आपने देखा, यूक्रेन वार में सारी लड़ाई
मिसाइल और ड्रोन्स पे डिपेंड करती है। इतना विध्वंस किया है इन मिसाइल्स और ड्रोन्स ने कि तबाही ला के रखती है। आज बजाय क्वीन ऑफ बैटल के दे आर द किंग ऑफ द बैटल। ये जो हमने 2 ड्रोन खरीदे थे 2020 में इसी कंपनी से, उन्होंने पूरे चाइनीज बॉर्डर को कवर कर रखा था और वही रीजन था कि हमने अब फिर इसी ड्रोन को खरीदने की बात शुरू की है। ड्रोन को देखें आप, अभी जो जिस ड्रोन को हम खरीद रहे हैं MQ-9B को, ये 40 घंटे तक 40 आवर्स अप टू 40 आवर्स करीब 30-35 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ता रहता है। इसकी क्षमता है उड़ने की। इसका रेंज है 1900 किलोमीटर। इट कवर्स अप टू 1900 किलोमीटर। ये हर तरह का 3-4 तरह का मिसाइल फायर कर सकता है, इंक्लूडिंग गाज रिलेटेड वो जो गैजेट मिसाइल्स होते हैं उनको मिला के 4 रॉकेट या 4 मिसाइल लगातार फायर कर सकता है। उसके बाद इसके ऊपर मौसम का कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इम्यून। इट इज सच ए वेपन। एक बार आप लॉक कर दो, एक बार इसको टारगेट दे दो, मानो टारगेट गया। और इंफॉर्मेशन, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपके पास। हम पहले मारे फिरते थे, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया करती थी, सोर्स भेजते थे, वो आगे झूठ बोलते थे, हमारी इंफॉर्मेशन दे के आ जाते थे। आज किसी की जरूरत नहीं है आपको। कमांड पोस्ट में बैठे हुए एक कमांडर ड्रोन्स की मदद से सारा काम वहीं से कंट्रोल करता है। अनमैन्ड है, पायलट की जरूरत नहीं, खुद ही सारा काम करता है। इससे बड़ा हथियार या मिरेकल और क्या हो सकता है। और आप आज 31 ड्रोन्स खरीद रहे हैं और $4 बिलियन का सौदा हुआ है। छोटी सी बात आगे चलाता हूं। कभी वक्त था जब हमारा तोपखाना खच्चरों पे चलता था। हमारे पास 3.7 गन थी, छोटी गन थी। उसको टुकड़े हो जाते, टूट जाती थी और उसको खच्चरों में लोड करके पहाड़ों पर ले जाके हम असेंबल करते थे और तब फायर करते थे। तब हमारा सबसे बड़ा प्राइड हमारी खच्चरें थी। उनके बगैर हम चल नहीं सकते थे। अमेरिकन पे जाता था, गने उनके ऊपर जाती थी, सारा सामान उनके ऊपर चलता था। एक लंबी बहुत बड़ी कॉन्वॉय चलती थी खच्चरों की। और 62 की लड़ाई में हमारी इस माउंटेन आर्टिलरी ने 3.7 हार्वर्जर से लड़ाई लड़ी थी। उसमें एक खच्चर थी रानी, बहुत जबरदस्त खच्चर थी। और वो लड़ाई के दौरान में चाइनीज के हाथ पड़ गई थी और POW हो गई थी। लेकिन आप हैरान रह जाएंगे, वो खच्चर चाइनीज का वायरलेस सेट लेके हमारे पास लौट आई थी। कैसे उसने चकमा दिया चाइनीज को, गॉड नोस। बट शी केम बैक एंड शी बिकेम द हीरो ऑफ द पलटन। उसको वीर चक्र मिला। उसकी कहानियां पलटन में हर जबान पे गई। जो भी VIP आता था वो रानी से जरूर मिलता था। इस पर मैंने एक कहानी लिखी, रानी की ही, जो मेला में प्रकाशित हुई थी और बाद में
इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने धरती है बलिदान की किताब में संकलित की थी। एक पैराग्राफ उसका मैं लास्ट का पढ़कर सुनाऊंगा आपको। उसका हमने जहां रानी का देहांत हुआ वहां एक पलटन ने थान बनाया था। थान बना के उस पर एक पत्थर लगाया था जिस पर रानी के लिए कैप्शन लिखा गया था। थान पर लिखा है, रानी जिसने खच्चर होते हुए वीर चक्र प्राप्त कर एक ऐतिहासिक घटना को जन्म दिया और अपनी जीवन काल में 6 सीनियर ऑफिसर्स, 15 मेजर, 30 कैप्टन और करीबन 200 सिपाहियों को दौलतियां झाड़ी। इस थान में जलती मशाल की तरह जिंदा है रानी और जिंदा रहेगी। कहानी बहुत चर्चित हुई थी। बच्चों के बहुत पत्र आए थे मेरे पास और ये इंद्रप्रस्थ प्रकाशन ने इसी कहानी को, अकेली कहानी को एक एक करके छापा था। तब इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा हुई थी। कविता, आपके लिए कविता भी मैंने नहीं लिखी है। इसका नाम दिया है मैंने ईमानदार। ईमानदारी का युग चला हुआ है। कविता भी उसकी आ गया मेरे दिमाग में कि कविता आई, मैंने लिख दी, पढ़ के सुनाता हुआ। प्रणय की रात का प्रेम का प्याला खाली है। प्रणय की रात का प्रेम का प्याला खाली है, वो नहीं आई, वो नहीं आई। ईडी ने आकर मुझे खबर सुनाई है। ईडी पहुंच गई, वो नहीं आई, ईडी पहुंच गई। आगे देखिए क्या होता है। मैं तो बेकसूर हूं, मैं तो बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, बेचारा हूं। मैं तो बेकसूर हूं, बेगुनाह हूं, बेचारा हूं। फिर न जाने क्यों इन्होंने मेरी गुनाहों की गुहार लगाई है। मैं तो फिर न जाने क्यों इन्होंने मेरे गुनाहों की गुहार लगाई है। मैंने तो किसी की बगिया नहीं उजाड़ी, मैंने तो किसी की बगिया नहीं उजाड़ी। मेरे आने से तो हर बाग में बहार आई है। मेरे आने से तो हर बाग में बहार आई है। तुम लोगों, तुम बचा लो अपने होनहार को। जनता ही बचाती है आजकल तो। तुम लोगों, तुम बचा लो अपने होनहार को। मैंने अब ईमानदार होने की पहली बार कसम खाई है। हियर आफ्टर आई एम गोइंग टू बी ईमानदार। और जनता बचाएगी, जनता ही बचाती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।